हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूपीपीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम दिया था बट उनको किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हैं तो उनके पास एक और चांस है, लास्ट चांस है, जिसमें कि गवर्नमेंट की सीटें मिल सकती हैं। अभी भी कुछ सीटें बची हुई हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्टे राउंड जो है उसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करवा सकते हैं, स्टे राउंड के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी इनको कॉलेज अलॉट हो गया था बट क्या हुआ कि कॉलेज उन्होंने नहीं लिया, रिजाइन कर दिया या किसी और कारण की वजह से उन्होंने कॉलेज नहीं लिया। बट क्या है कि अब वो कॉलेज लेना चाहते हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी काउंसलिंग जो है, अगर हम स्टे राउंड की अगर बात करें हम, ठीक है, स्टे राउंड जो आपका स्टार्ट हो रहा आज से ही 8/8/25 से ही स्टार्ट हो रहा, फ्राइडे से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये खत्म होगा आपका 13/8/25 को। ठीक है, तो मतलब 13 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो डेट है आपका अलॉटमेंट हो जाएगा कॉलेज की, वो है आपका 14 को। ठीक है, 14 को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट को क्या होगा, जिन्होंने रजिस्टर किया है, ठीक है, उनको 14 को ही अलॉटमेंट हो जाएगा। उसी के साथ उनको ये भी डेट मिल जाएगी कब कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे टेंटेटिव डेट दे रखी है 18 से को स्टार्ट होगा। उन्होंने थोड़ा सा गैप लिया 4 दिन का, बट ऐसा नहीं होता था पहले। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो भी मापअप राउंड में हुआ उसमें नहीं हो, जैसे कॉलेज अलॉट हो रहा था वैसे ही क्या कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो भेज दे रहे थे कॉलेज में। बट क्या है कि अभी इन्होंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा डिले किया है, टेंटेटिव डेट दिया है। अभी कंफर्म डेट जो है वो आपको 14 तारीख को ही मिलेगी, और वो भी जिन स्टूडेंट को क्या होगा कॉलेज मिलेगा। ठीक, तो आपके पास ये लास्ट चांस है। आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें सिक्योर कर सकते हो। अभी भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें गवर्नमेंट सीटें बची हुई हैं, वो भी ज़्यादा बची हुई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं, क्या करवा सकते हैं, स्टे राउंड में करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया है, राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, वो क्या करवा सकते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट पे इन्होंने ये रखा है। दूसरे नंबर पे ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे हैं बट क्या था, कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए थे। ठीक है, बट क्या हुआ, उनको राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो भी क्या करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है, ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी ना किसी राउंड में सीट मिली थी, फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में सीट मिली थी, मॉपअप राउंड के बारे में कुछ नहीं बोला इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में सीट मिली थी, एडमिशन ले लिया था, बट क्या किया था, रिजाइन कर दिया था 17/7 पहले से। ठीक है, उनको क्या होगा, को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद जिसने रिजाइन किया वो स्टूडेंट रजिस्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सीट अलॉटमेंट नहीं रख ले करवा सकते रजिस्टर्ड, उनके लिए वो 17/7 से बाद जिन्होंने रिजाइन किया है वो क्या करवा सकते हैं, उनको रजिस्टर नहीं करवा सकते। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस है, सारी चीज़ें सेम है, बट इसमें इन्होंने क्या किया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फिर से, इसमें 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर सीट कंफर्म हो जाती है 40,000 रुपये आपको पे करके सीट को सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, वरना आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट राउंड में गवर्नमेंट सीट अभी भी मिल सकती है, कुछ कॉलेज अभी भी जहाँ पे सीटें बची इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी मनी के बारे में नहीं बोला है। यहाँ पे जो लिख रखा है इन्होंने 500 रुपये काउंसिल रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद सीट कंफर्मेशन सीट के बारे में दे रखा है, सीट कंफर्मेशन फीस के बारे में, जो कि आपकी 40,000 है। आप कैसे भी पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हो। ठीक है, बट डिमांड ड्राफ्ट से आजकल कोई फीस पे नहीं करता। अगर आप करना चाहते हो तो उसमें डिमांड ड्राफ्ट जो है ABMU कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 के नाम से बनानी पड़ेगी, बट डिमांड ड्राफ्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डेबिट कार्ड से या ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसके बाद जो सारा का सारा जो रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे की सारी चीज़ें सेम ही सेम है। ठीक है, और कुछ भी उसमें एडजस्ट नहीं करना है, ना ही कोई और चीज़ में नई ऐड हुई है। जिन स्टूडेंट को पता नहीं है कि क्या कर रजिस्ट्रेशन कैसे करना, तो सिंपल सा आप साइट पे जाना, स्टेप बाय स्टेप जो जो मांगता जाए डालते जाओ। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमने बता रखे हैं। इसमें क्या है, 1 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, कोई एक फोटो ID प्रूफ चाहिए जिसमें आप आधार कार्ड रख सकते हो या कोई और भी रख सकते हो। ठीक है, वेरीफाइड सीट अपलोडेड टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन
ठीक है। इसके बाद क्या है, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए 10th और 12th की। ठीक है। इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th की सर्टिफिकेट चाहिए होती है, बाकी और 12th की सर्टिफिकेट तो लगता ही लगता है। इसके बाद क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है। पहले क्या होता था, राउंड फर्स्ट सेकंड और मॉप अप राउंड में क्या हुआ था, जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, वहीं पे जाके उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता था। ठीक है। बट इन्होंने स्टे राउंड के लिए आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया है, आपको बनवा के लाना पड़ेगा। ठीक है। सेफ साइड के लिए बनवा लेना। ठीक है। सेफ साइड के लिए मैं बोल रहा हूँ, सेफ साइड के लिए बनवा लेना, वरना आपको वहीं पे कॉलेज में ही बनता है। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर सीट मिलती है तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही बनता है। मैं अपने कॉलेज की बताता हूँ, एसएन मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे वहीं पे बनता है। सारे की स्टूडेंट जितने भी अब तक आए फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉक राउंड में, वहीं पे बना है। बट तुम बनवा लेना, इसका प्रोसेस सेम एक चीज़ है। आपको कहाँ पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मेडिकल फर्स्ट फिटनेस सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर आप ऐसे जाओगे तो 2 दिन 3 दिन लगा देंगे, नहीं तो आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हो। इसके लिए आपको साइट पे जाके बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो साइट का अगर लिंक किसी को चाहिए बनाने के लिए तो बोल देना, मैं उसको एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा कैसे क्या करना होता है। बट आप एक बार जाके बनवा लेना, कुछ पैसे लेते हैं वगैरह, उनसे दे के यार बनवा लेना। ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे तो काफ़ी लंबा खींच देंगे, फिर तुम्हारा जो है एडमिशन का टाइम ही चला जाएगा। वैसे लास्ट राउंड बचा हुआ स्टे राउंड। ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद जो भी स्टूडेंट है SC या ST के, OBC या EWS के स्टूडेंट है, उनको अपना सर्टिफिकेट लेके आना है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, तुमको और कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आने होंगे, जिसमें क्या होगा, आपको आपकी जो क्या कहते हैं फीस रिसिप्ट होगी, जो 40,000 की जमा करोगे वो लेके आओगे। ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारा स्कोर कार्ड है, ठीक है, जो सीनेट में स्कोर कार्ड था, ठीक, उसको लेके आओगे। और जो एडमिट कार्ड था उसकी एक कॉपी लेके आओगे। ठीक है। और 5 या 6 फोटोग्राफ ले लेना तुम। इसके अलावा 6 फोटोग्राफ ले लेना। और साथ में एंटी रैगिंग, ठीक है, एंटी रैगिंग एक तुम्हारे नाम से बनेगा, एक फादर के नाम से बनेगा। ठीक है। ये सर्टिफिकेट तुम क्या करोगे, तहसील पे जाके किसी भी जो वहाँ पे वकील लोग होते हैं उनसे आप बनवा सकते हो। ठीक है। ये होगा जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब बनवाना। ठीक है। उसमें 100 रुपये या 200 रुपये ऐसे कुछ लगते हैं, उसको बनवा लेना। अगर किसी स्टूडेंट के जो है एडमिशन में 12th में और इसमें गैप है तो उस गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। वो भी तहसील से ही बन जाएगा, और ये तुम कॉलेज अलॉट होने के बाद बनवाओगे। ठीक है। ये हो गई बात की चीज़ें। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स। इसके बारे में मैंने जितना भी कुछ थी इन्फॉर्मेशन सब कुछ दे दिया आपको। अब सीट मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे अभी भी सीटें बची हुई हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। और कट ऑफ क्या हो सकती है। कट ऑफ तो मैंने क्या किया, सेकेंड राउंड और माप अप राउंड का कट ऑफ देखा नहीं कि क्या था, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी का मैं और चीज़ें आपको बता दूंगा, क्या क्या किसमें किसमें कितनी सीटें बची हुई हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हो, साइट पे जाके देख सकते हो कहाँ पे सीटें कितनी बची हुई हैं। ऐसे बताऊँ, हमारे कॉलेज जो हमारा एसएन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जो सीटें अभी भी 5 सीटें बची हुई हैं। एक जनरल की सीट बची हुई, एक ओबीसी की, और एससी की 3 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, हमारे कॉलेज एसएन में। ठीक है। इसके बाद जो है तुम्हारा अम्बेडकर नगर का कॉलेज जो है, वहाँ पे एक सीट बची हुई ओबीसी की बची हुई है। और इसके अलावा जो अपना अयोध्या का कॉलेज है, यहाँ पे 4 सीटें बची हुई हैं, जिसमें 3 एससी की और एक ओबीसी की है। और इसके अलावा तुम्हारा आजमगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 2 सीटें बची हुई हैं, एक जनरल की बची हुई है और एक ओबीसी की बची हुई है। ठीक है। और बदायूं की जो है वहाँ पे 6 सीटें बची हुई हैं, जिसमें 2 अनरिजर्व कैटेगरी की बची हुई हैं, एक ईडब्ल्यूएस है, और ओबीसी की 2 सीटें बची हुई हैं। ठीक है। तो अभी बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारी सीटें बची हुई हैं। ऐसा मान के चलो कि लगभग हम बात करें 30 सीटें बची हुई हैं। ठीक है। 30 सीटें अभी भी बची हुई हैं। तो जिन स्टूडेंट के मार्क्स 80+ हैं, ठीक है, वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं कि क्या है कि उनको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अभी भी एक होप है। अगर इस साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेना। 500 रुपये ही लग रहे हैं। अगर पहले से करवा रखा, कोई सीट अलॉट नहीं हुई, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है। मे भी हो सकता है लास्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो अब पूरी तरीके से उन्होंने होप खो दी होगी और उनको पता ही ना चले स्टे राउंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और स्टे राउंड स्टार्ट हो गया है तो वो क्या ध्यान ना दें, और मे भी तुमको सीट मिल सकती है। ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा कि तुम्हारा लक अगर साथ दे जाए तो गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। वरना प्राइवेट सीटों की बात करें तो प्राइवेट में बहुत सारी सीटें बची हुई हैं, कोई किसी को कोई भी सीट लेनी हो तो ले सकता है। ठीक है।
बट आई थिंक अभी भी गवर्नमेंट में सीट बची है, तो इससे गवर्नमेंट से बेटर और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट की वैसे भी सीटें हमेशा खाली ही रहती हैं, बट अभी गवर्नमेंट की सीटें जैसे कि शाहजहाँपुर की अगर बात करें, इसमें 8 सीटें बची हुई हैं स्टे राउंड के लिए। और जो अपना सैफई है, सैफई में 3 सीटें बची हुई हैं, ठीक है। और अपना जो है यहाँ पे लखनऊ एस जी पी जी आई में 1 सीटें बची हुई है, KGMU में 6 सीटें बची हुई हैं, अभी भी 6 सीटें बची हुई हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी सीटें मिल सकती हैं, तुमको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट स्टे राउंड। अभी भी इसमें कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो, डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि तुम्हारे लिए टेलीग्राम चैनल अभी कोई मतलब का नहीं है, बट जो है अगर तुमको एडमिशन मिल जाता तब तुम्हारे मतलब का होगा वो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसमें डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर अब कोई स्टूडेंट अभी 5 सीटें बची हुई हैं, अगर उनको SN मिलता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि एसटी राउंड में आओगे तो अभी तुम्हारा फर्स्ट हाफ अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर कुछ चीज़ें कवर अप हो गई होंगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे पूरी एनाटॉमी हमने करवा रखी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी करवा रखी है। ये 2 सब्जेक्ट जो तुम्हारा 2 या 3 सब्जेक्ट टफ हैं, बाकी सोशियोलॉजी हम लास्ट में कवर करवा देंगे, उससे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉप अप राउंड में आ गए इस उनके मार्क्स अच्छे थे तो तुम उनसे वीक हो, ऐसा कुछ मत सोचने की ज़रूरत नहीं है। सर कोई आप देखोगे वहाँ पे हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट सेम जगह मिलेगा, और ISC SC बोर्ड का भी स्टूडेंट वहाँ पे सेम जगह पे मिलेगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, भले ही तुमको स्टे राउंड में सीट मिल रही है, ठीक है। बस इम्पोर्टेंट एक सीट मिल गई बस, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सीट मिलने के बाद, अभी भी क्योंकि 18 से स्टार्ट हो रहा, तो तुम जैसे ही काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, फिर आओगे कॉलेज में, तुमको कॉलेज रूम ढूंढना पड़ेगा। फिर बाद में अगर पास के हो तो कोई बात नहीं, वरना रूम ढूंढना पड़ता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सेटल होने में, 1 वीक तो लग ही जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, तुम्हारा लगभग 20 दिन का इधर क्लासेस चली जाएंगी, तो उससे प्रॉब्लम तुमको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, बट बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में आना सिंपल सा, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा तुमको, ठीक है। बाकी और आगे की चीज़ों के लिए मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और हाँ, लास्ट में यार एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो।